या बाकी में बीएसपी, दुष्यंत चौटाला, इनेलो अगर एक हो भी जाते हैं तो कुछ इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वोट काटने का लाता है। तो यहाँ पर जेजेपी के लिए अपना दामन बचाना, अपनी सीटें बचाना बहुत टेढ़ी होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के साथ में बताया जा रहा है कि उनके कुछ विधायक। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में खींचतान देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि 10 साल के कुशासन के बाद अब सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा करती हुई नजर आती है कि तीसरी बार भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही आकर रहेगी। जहां दोनों के बीच में गुटबाजी है, जहां दोनों के बीच में खींचतान है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में एक परिवार जो अब से कुछ साल पहले अलग होता हुआ नजर आया था, वो परिवार एक हो सकता है, इस बात के संकेत जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिए जाने शुरू हो चुके हैं। जहां इंडियन नेशनल लोक दल ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी इच्छा जाहिर होती हुई नजर आ रही है कि वो भी जल्द विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन कर सकते हैं। और ये गठबंधन परिवार के साथ होगा या गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, इस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की जैसी भी रणनीतियां होंगी, उस पर दुष्यंत चौटाला का दावा है कि गठबंधन के लिए सहमति बनती है तो गठबंधन के लिए तैयार रहेंगे। वहीं अजय चौटाला की तरफ से संकेत दिए जाते हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल से वो अलग नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। नवंबर 2018 में इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, ये कहते हुए कि पारिवारिक मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं वो राजनीति में अपना फायदा देखना चाहते हैं। अजय चौटाला चाहते थे कि मुख्यमंत्री वही बने। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने ये तक आरोप लगाया कि अजय चौटाला ही हैं जिन्होंने अपने पिता को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब अजय चौटाला दावा कर रहे हैं कि ओपी चौटाला चाहे तो वो एक बार फिर से पार्टी के साथ जुड़ने के साथ साथ परिवार के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या जो संकेत, जो बयान अजय चौटाला की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या इस आधार पर अब इंडियन नेशनल लोक दल कोई बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है, एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता 5 सीटों पर सिमट कर रह गई, कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ बात करें इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में खासा फायदा नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कवायद तेज हो चुकी है कि परिवार एक होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है, एक तरफ इंडियन नेशनल लोक दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, जननायक जनता पार्टी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि परिवार के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्या परिवार एक हो पाएगा? देखिए, हरियाणा की राजनीति अपने आप में बहुत पेचीदा दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो सीधा सीधा मुकाबला है, लेकिन इसके अलावा चाहे इनेलो की बात आप करें, चाहे जेजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, इसके अलावा कुछ और भी दल हैं जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कोई सेंधमारी वहाँ पर की जाए। लेकिन देखिए, अगर हम चुनावों के मद्देनजर देखें, जैसा आपने 2024 का भी जिक्र किया कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतती है, बीजेपी 5 सीटें जीतती है, लेकिन इनेलो के हाथ में कुछ नहीं लगता। इसके अलावा हम देखें, जेजेपी के हाथ में कुछ नहीं लगता, बीएसपी तो नजर नहीं आई। तो ऐसे में अपने आप को बनाने के लिए या बचाने के लिए पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। अब यहाँ पर क्या गठबंधन जो लगातार बनता हुआ दिखाई पड़ता है बीएसपी और इनेलो के बीच में, क्या इसमें जेजेपी का भी कोई स्थान बन पाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में ये भी कि क्या अगर ये गठबंधन हो भी जाता है तो क्या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जैसे बड़े दलों के सामने ये गठबंधन टिकने की कह सकते हैं हैसियत रखता है? क्योंकि देखिए, वोट बैंक की बात करें तो लगभग जो 62% का जो बीजेपी पूरा ग्राफ खींच रही है कि भाई अगर ओबीसी और एससी एसटी जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर 62% अगर उनके पाले में आ जाता है, जिससे कि लगातार कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर इनेलो और बीएसपी और चाहे हम जेजेपी की बात करें, इनके लिए कुछ बनता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो 5 सीटें जीत कर कहीं ना कहीं पावरफुल तरीके दिखाई पड़ती है कि भाई हम लगातार 2 बार के चुनाव में एक भी सीट यहाँ पर लोकसभा की नहीं जीत पा रहे। तो ऐसे में अगर हमने 5 सीटें जीती हैं और इसमें भी 2-3 सीटें ऐसी रहीं जिन पे
फाइट करके कांग्रेस पार्टी हारी है। तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कह सकते हैं जो जमीन है, सियासी जमीन है, वहां पर मजबूत की है। और इसके जब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे, चूंकि 2 से 3 महीने का वक्त रह गया, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब से ताबड़तोड़ रैली शुरू कर दी। आप देखिए कि चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या कुछ और नेताओं की बात करें, लगातार हरियाणा में अपने आप को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं ताकि अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत की जा सके। तो ऐसे में क्या बाकी में बीएसपी, दुष्यंत चौटाला, इनेलो अगर एक हो भी जाते हैं तो कुछ इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वोट काटने के अलावा फिलहाल तो किसी और पोजीशन पे ये लोग नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अब देखिए 10 सीटें जेजेपी को हरियाणा की जनता ने दी, लेकिन जेजेपी ने बीजेपी के साथ में समझौता कर लिया, सरकार बना ली, 4.5 साल सरकार में रहते हैं और 3-4 महीने पहले कहते हैं कि भाई अब नहीं, बीजेपी के साथ नहीं चल सकते। तो ये जो तमाम चीज़ें जेजेपी के लिए खतरनाक है और यही वजह है कि एक भी सीट पर कहीं भी जेजेपी फाइट में नजर नहीं आई। जननायक जनता पार्टी की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 सीटें तो वो जीतती है 90 विधानसभा सीटों में से। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें तो उनके खाते में सिर्फ एक ही सीट आती है। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो खासा सीटें जीतते हुए क्या पार्टियां नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर तो ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। यहां तक कि अभय चौटाला ये संकेत देते हैं कि इन गिरफ्तारियों के तहत और ईडी की छापेमारियों के तहत हुड्डा का नंबर भी जल्द आने वाला है। देखिए इतना आसान नहीं होने वाला नाज़मीन। ठीक है, आपने कहा कि 10 सीटें उस समय जीती, एक उन्होंने जीती, लेकिन देखिए हर कह सकते हैं समय का दौर, माहौल कुछ और होता है। अब देखिए 2019 का मुकाबला हम 2024 से नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस समय कांग्रेस पार्टी के पास गिनी चुनी सीटें थी, या लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं थी और विधानसभा चुनाव में जरूर उनके पास 30 सीटें थी। लेकिन आज जिस हैसियत में कांग्रेस पार्टी नजर आती है, आप देखिए बराबर की टक्कर में बीजेपी के साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर वोट शेयरिंग का जो मसला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जेजेपी के लिए अपना दामन बचाना, अपनी सीटें बचाना बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के साथ में बताया जा रहा है कि उनके कुछ विधायक हैं जो संपर्क में हैं। इसके अलावा इनेलो के अंदर अगर हम देखें तो वो बात नजर नहीं आती जिससे वो सीटों को बढ़ा सके। तो कुल मिलाकर जो छोटे छोटे दल हैं ये कोशिश तो कर रहे हैं कि चलिए बीएसपी के साथ में चले जाते हैं, इनेलो के साथ में चले जाते हैं या जेजेपी को साथ में ले लेते हैं, लेकिन ये वो कह सकते हैं अब समय नहीं है जहां पर ये अपने हिस्से की सीटें जो हैं, जो अब तक 10, 11, 12 सीटें जीते रहे हैं, उसको लगातार कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से प्रभावशाली होती हुई नजर आ रही है। सर, जैसे कि अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया और बीएसपी की तरफ से सहमति बनती हुई नजर आई कि हम अभय चौटाला को सीएम चेहरे के रूप में आगे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न्याप सिंह सैनी को आगे कर दिया। लेकिन अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो सहमति बनती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी है और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने कदम पीछे खींच रही है और जननायक जनता पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि विधायकों का बहुमत एक बार साबित कर रहे थे, लेकिन अब वही विधायक उनका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उलझ गई, उनको पता है कि हमारे पास नंबर्स जो होने चाहिए वो नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो उस गेम में जाना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि भाई 2-3 महीने रह गए हरियाणा चुनाव को, बेहतर ये होगा कि हरियाणा की जनता के साथ में कम्युनिकेट किया जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि 10 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में बैठी हुई, तो एक माहौल जरूर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसके पक्ष में बन सकता है। और देखिए जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हिम्मत दी है कि भाई अगर आप एकजुट होकर लड़े, एक साथ होकर चले, तो यहाँ पर बड़े आराम से बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। क्योंकि लोगों में नाराजगी है, देखिए बेरोजगारी चरम पर दिखाई देती है हरियाणा के अंदर, किसानों का मुद्दा जस का तस अभी तक बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी लगातार बैकफुट में नजर आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी और खासकर दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल अच्छा बना हुआ है। अगर वो लोगों तक पहुंच पाए, लोगों तक अपनी बात को रख पाए, तो जाहिर बात है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। जब चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएंगे उसमें काफी हद तक ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार अभी भी दावे कर रही है, बातें कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, अगर वो सही से कम्युनिकेट कर पाए तो जो परिणाम सामने आएंगे वो काफी हद तक ऐसा लगता है नाज़मीन की कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, तो उस पर अजय चौटाला ने कहा कि बाहरी लोगों के आगे झुकने से अच्छा है कि परिवार के साथ हाथ मिला लीजिए। बसपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। जब अपने ही राज्य में सिमटती हुई बीएसपी नजर आ रही है, क्या हरियाणा में जीत इंडियन नेशनल लोक दल को दिला पाएंगे?
नाज़मीन, बड़ा ये अटपटा सा मैं कहता हूँ कि सवाल है और अटपटी सी बात है कि जो बीएसपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर जब गठबंधन की बारी आती है, अखिलेश यादव कहते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम सारे लोग कहते हैं, मायावती कहती है नहीं भाई हमें आपका साथ नहीं चाहिए, हम एकला चलो की नीति पर चलेंगे, अकेले हम सीटें लेकर आएंगे। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों की आती है, चाहे हरियाणा की आप देखिए, तेलंगाना में आप देखिए या बाकी और जगह पर आप देखिए, बीजेपी जो बीएसपी जो है वो गठबंधन बनाने को उतावली दिखाई पड़ती है। लेकिन यही कमजोरी कहने के बीजेपी या बीएसपी के अंदर नजर आती है कि वो अभी भी चीजों को समझ नहीं पा रही, क्योंकि जो जनाधार उसका 2007 से लेकर 12 तक था या उसके आसपास के समय में था, वो जनाधार या वो जन समर्थन अब उनके लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर वो अपनी स्थिति को मजबूत करें तो शायद उनके लिए एक बार फिर पार्टी को कैसे तो उठाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन हरियाणा हो या तेलंगाना हो, जहाँ पे कुछ परसेंट भी उनका वोट परसेंट नहीं है, तो ऐसे में इन जगहों पे हाथ पांव मारना मेरे ख्याल से उनके लिए कोई बहुत सफलता वाली बात नहीं होने वाली। वैसे भी हरियाणा में अभी तक अगर हम कैलकुलेशन देखें, इतिहास देखें बीएसपी का, तो महज 4 से 5 सीटें आज तक जीत पाए, तो कोई भी जनाधार वहां पर नहीं है। तो कहने मात्र को आप गठबंधन करते हो, कहने मात्र को आप चुनाव में जाते हो, उससे बीएसपी का तो कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इनेलो हो या जेजेपी हो, अगर ये लोग एक साथ आते हैं तो जरूर कुछ एक सीटों पर आ सकते हैं, जीत की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे तो वो उम्मीद भी कहने की खत्म होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में क्या बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल की नैया पार लगा पाएगी या फिर जननायक जनता पार्टी का बयान, संकेत, हाथ आगे बढ़ाना, क्या ओपी चौटाला के जरिए सहमति जताई जाएगी? इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? हरियाणा में अब परिवार का क्या होगा? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।